नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड में हम जो बुक पढ़ रहे हैं, आज उसका सेकंड चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इसके जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास जी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर पिछला आपने जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ रखा है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसका जो जीवन परिचय है वो हम लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे। देखिए, जो भी कवि परिचय होगा आपके 4 नंबर का आने वाला है, और जो चैप्टर कम हो गए हैं उनके लिए भी मैं वीडियो जो है बना चुका हूँ। जब हम लोगों ने इससे पहले का जो चैप्टर था सूरदास जी का वो पढ़ा था, उसके आरंभ में मैंने सब चीज़ें आपको विस्तार से समझाई है कि वहाँ आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, उसमें उसका जो समय रहेगा वो कितना होगा, और उसमें कितने नंबर का जो आपका पेपर बनेगा, क्वेश्चन कितने आएंगे, वो सब चीज़ें मैंने विस्तार से समझाई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ते हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि जो तुलसीदास जी वो हिंदी साहित्य में किस काल के कवि हैं। तो हिंदी साहित्य के अंदर जो 4 काल हैं बच्चों, जिसमें पहला काल है आदिकाल, दूसरे नंबर पर है भक्ति काल, तीसरे नंबर पर रीति काल, और चौथे नंबर के ऊपर वो है आधुनिक काल। तो हम लोग हिंदी साहित्य का जो दूसरा चरण है, जो किस नाम से जाना जाता है, भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और भक्ति काल के अंदर 2 तरह की काव्य धाराएं हुई हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। तो ऐसे भक्तगण जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप की उपासना की है, सा आकार, यानी जिन्होंने आकार स्वीकार करके और उन्होंने उनकी भक्ति की है, आराधना करी है, वो सगुण भक्ति काव्य धारा के संत कहलाए। तो ये जो तुलसीदास जी हैं ये सगुण काव्य धारा के संत हैं। लेकिन सगुण के अंदर भी 2 तरह की काव्य धाराएं हो गई, एक निर्गुण और एक सगुण के अंदर 2 तरह की हो गई, एक राम भक्त और एक कृष्ण भक्त। क्या हो गई वहां पर, राम भक्त और कृष्ण भक्त। तो ये तुलसीदास जी जो हैं राम भक्त कवि हैं। क्या है, राम भक्त कवि। तो आप जब पहली लाइन लिखेंगे एग्जाम के अंदर, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया कि तुलसीदास जी का परिचय लिखिए, तो उसके अंदर जो पहली लाइन आपकी होगी वो यही होगी कि तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्त कवि थे। पहली लाइन समझ में आ गई। और इनका जो जन्म है, अब देखिए इनके जन्म स्थान के बारे में तो चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन इनकी जन्म जो तारीख है उसके लिए थोड़ा मतभेद है। कहीं आपकी जो बुक है अभी 10th क्लास की, इसके अंदर विक्रम संवत 1589 यानी 89 दिया हो गया है, कहीं पर ईस्वी सन दिया है 1532। तो आप लोग इसके जो जन्म तारीख है ये दोनों तरह से याद रख लेंगे कि 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिले का नाम है बांदा जिला। कौन से जिले का नाम है, बांदा जिला। और उस बांदे जिले के अंदर गांव का नाम है राजापुर। कौन सा गांव है, राजापुर गांव है। और इनके जन्म को लेकर के बहुत सारी किंवदंतियां, जिनको जनश्रुति बोला जाता है। तो देखिए बच्चों, आप लोग परिचय जब याद करते हो तो आपकी जो बुक की लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी कठिन होती है, आपको समझने में थोड़ी परेशानी आती है। आप परिचय को ऐसे रटे मत, लाइनों को रटो मत। आप लोग इसे समझने की कोशिश करो कि भाई हिंदी साहित्य में किस काल का कवि है, इसका जन्म कब हुआ है, इसके गांव का नाम क्या है, ऐसे सोचने की कोशिश करो। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई तुलसीदास जी हैं, इनका जन्म 1532 ईस्वी में, या अगर आप अपनी बुक वाली डेट याद रखते हो तो ये लिख सकते हो 1589 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव के अंदर इनका जन्म हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि इनका जो जन्म है बच्चों, अभुक्त मूल नक्षत्र में, अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। और
इसी कारण से इनके माता पिता ने तुलसीदास जी को जो है त्याग दिया, छोड़ दिया एक तरह से। एक तो ये कहा जाता है, एक ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो जन्म के समय इनकी माता का क्या हो गया, देहांत हो गया, और इनके पिता ने भी जो है घर को त्याग दिया। तो फिर तुलसीदास जी का जो पालन पोषण है वो किसने किया, तो तुलसीदास जी की जो माता है जिसका नाम है हुलसी देवी, तुलसीदास जी को जन्म देने वाली उसकी माँ का नाम क्या है, हुलसी देवी। तो हुलसी देवी की एक दासी थी, उस दासी का नाम है मुनिया। उस दासी का नाम क्या है, मुनिया या चुनिया ऐसे नाम आता है, तो आप मुनिया दासी याद रखेंगे। मुनिया दासी ने उसको बचपन में 5 साल की आयु तक उसकी परवरिश करी, उसका पालन पोषण किया। लेकिन जब वो 5 साल का हो गया तो उसका तेज, उसकी प्रतिभा को देखकर जो गुरु नर हरिदास हैं, गुरु नर हरिदास ने अपने यहाँ उसको बुला लिया और वहीं पर उनका जो है पालन पोषण किया, शिक्षा दीक्षा दी गई, उन्हें शिक्षित किया गया, उन्हें दीक्षित किया गया। ठीक है, और शिक्षा और दीक्षा में अंतर क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, कि आपके जीवन में जो आप विद्यालय में पढ़ रहे होते हो तो ऐसे उसी समय जो लोग आश्रम में रहते थे तो गुरुजी आश्रम में जो उनको सिखाते थे, बताते थे, वो तो हो गई शिक्षा। लेकिन अब उसकी जो एजुकेशन है, शिक्षा कंप्लीट हो गई है और उसके बाद कहते हैं कि अब तुम अपने जीवन में आगे का जीवन जीने जा रहे हो, तो उसके लिए हमारे ये नियम है, ये सिद्धांत है, इन चीज़ों की पालना करते हुए आप अपना जीवन यापन करते हुए आगे बढ़ते जाओ। तो वो कहलाती है कि फला गुरु जी से उन्होंने क्या ली है, दीक्षा ली है। क्या ली है उन्होंने, दीक्षा ली है। ठीक है, तो अभी तक जितना समझाया मैं एक बार बोर्ड पर आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आती जाए। सबसे पहली लाइन जो आप लिखेंगे, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, ये हम लोग लिख रहे हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम लोग नोट कर रहे हैं यहाँ पर। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण काव्य धारा, ये दिख नहीं रहा हो तो लिख लेना, सगुण काव्य धारा के राम भक्त कवि थे। राम भक्त कवि थे। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर, उत्तर प्रदेश के बांदा जिला, ठीक है, जिले का नाम भी लिख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका हुआ। तो ये चीज़ हो जाएगी। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ। अगर हम बात करें इनकी माताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम क्या था, तो देखिए इनकी माता का नाम हुलसी देवी था और इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है, तो यहाँ पर इनके माता पिता का नाम लिख देते हैं। इनकी माता का नाम हुलसी देवी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है, तुलसीदास जी विवाहित थे।
अगर इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो बता सकते हैं कि इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। किंतु तुलसीदास जी जब अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मे थे, उसकी अशुभता के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया और इनका जो पालन पोषण है वो इनके माता की जो दासी है मुनिया, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। अगर हम बात करें कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था राम बोला। क्या नाम था बच्चों? राम बोला नाम था। क्यों था? क्योंकि इन्होंने बचपन में जब पहली बार बोलना आरंभ किया था, यानी जब ये बोलने लगे थे, तो इनके मुंह से जो शब्द निकला पहली बार वो क्या निकला था? राम। क्या शब्द निकला? राम। इसलिए राम बोला, यानी ये जो बालक है ये क्या बोला? राम बोला। इसलिए इनके बचपन का जो नाम है वो क्या था? राम बोला। अगर हम बात करें भाई तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था, तो राम बोला नाम हो गया। ठीक है, तो तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला था। इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला नाम था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इन्हें इनके माता पिता ने त्याग दिया। इनका पालन पोषण मुनिया दासी ने किया। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। गुरु नरहरिदास ने ही इन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी। इनकी पत्नी का नाम, अपन इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई तुलसीदास जी विवाहित थे, इनकी पत्नी का नाम, ठीक है ना, तुलसीदास विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। अब देखिए, रत्नावली के साथ भी इनका एक किस्सा जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जो तुलसीदास जी थे वो रत्नावली से बेहद प्रेम करते थे। उनके प्रेम में वो बहुत ज़्यादा उन पर आसक्त थे। रत्नावली जहाँ भी जाए उनके साथ साथ जाते थे, उनका साथ रहते थे। एक बार ऐसी स्थिति होती है कि तुलसीदास जी कहीं बाहर थे और रत्नावली जो है अपने भाई के साथ अपने घर चली जाती है, यानी अपने पीहर चली जाती है। जब तुलसीदास जी संध्या काल को घर आते हैं, गांव में आते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ रत्नावली नहीं है, तो उसी समय वो रत्नावली को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। कहते हैं कि उस समय बारिश हो रही थी, अंधेरा था, लेकिन तुलसीदास जी नहीं रुके। बीच रास्ते में एक नदी भी पड़ती है, उस नदी को भी पार कर जाते हैं और किसी तरह से वो रत्नावली के घर पहुंच जाते हैं।
और ऐसा कहा जाता है कि रत्नावली का घर जब पहुंचते हैं तो वहाँ एक तरह से गेट बंद थे, तो वो दीवार पर एक रस्सी सी दिखाई दी उनको, रस्सी को पकड़कर वो चढ़ने लगे, लेकिन बाद में पता चला वो जिसे रस्सी पकड़ करके चढ़ रहे थे वो रस्सी नहीं बल्कि सांप था। रत्नावली आई और रत्नावली ने तुलसीदास जी को समझाया कि जितना मोह प्रेम तुम मेरे प्रति दिखा रहे हो, अगर उसमें से थोड़ा सा भी तुम प्रभु की भक्ति में लगा दोगे तो तुम्हारा ये सांसारिक जीवन धन्य हो जाएगा। और रत्नावली की उन बातों का तुलसीदास जी पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वे अपने घर को त्याग कर, अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर और वैराग्य धारण कर लेते हैं। और कहाँ आ जाते हैं? वो काशी में आ जाते हैं। और काशी में आकर के और वे राम की भक्ति में पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और वहीं पर उन्होंने राम जी की भक्ति में डूबकर करीब 12 ग्रंथ, जो इनके प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या मानी जाती है, 12 ग्रंथ जो हैं वो लिखते हैं। और सबके सब वो राम जी के चरित्र पर आधारित हैं, उनके चरित्र को लेकर लिखे गए हैं। तुलसीदास जी वहाँ राम के एक दास्य भाव की भक्ति है उनकी। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि जब भी कृष्ण भक्ति का काव्य की बात आएगी और उसमें पूछा जाए कि इसमें कौन सी भाषा शैली है, तो कृष्ण भक्ति का जो काव्य रचा गया है वो ब्रज भाषा में रचा गया है। और जो राम भक्ति के काव्य हैं उनकी भाषा अवधी मानी जाती है। वैसे तुलसीदास जी ने जो काव्य रचना की है ये 12, उनमें कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो अवधी भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन जब अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि तुलसीदास जी के काव्य की भाषा कौन सी है, तो उसका उत्तर जो है अवधी आता है। कौन सा आएगा? अवधी आएगा। तो देखिए, ये जो मैं आपको रत्नावली के विषय में बता रहा हूँ, आप इसे लिखें ये ज़रूरी नहीं है, किंतु कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इसको थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हो तो इन चीज़ों को लिख भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो। आपका जो लेखक का परिचय, कवि का परिचय, वो 4 नंबर का आता है, इसलिए आपको ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपके जो और क्वेश्चन है वो इफ़ेक्ट करेंगे, उनके लिए समय आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब जीवन परिचय पूछते हैं तो जीवन के बारे में बताएंगे, और जब साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो उसके साहित्यिक रचनाओं के विषय में, उसके सम्मान के बारे में, ठीक है, उसको कौन कौन सा सम्मान मिला है, ऐसी चीज़ें जो हैं वो साहित्यिक रचनाओं के अंदर आप बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली के प्रेम में अत्यधिक आसक्त थे और रत्नावली के कहने पर, समझाने पर ही उन्होंने वैराग्य धारण किया था। बस ये इतनी सारी बातों को आप इस एक लाइन के अंदर समेट देंगे। समझ में है ना? इंटरनल जो स्टोरी है उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वापस देखिए कि तुलसीदास जी रत्नावली के मोह में अत्यधिक आसक्त रहते थे। एक बार रत्नावली के समझाने पर ही तुलसी जी ने गृहस्थ जीवन त्याग कर वैराग्य धारण किया था और काशी चले गए थे। काशी में वे राम भक्ति में मग्न हो गए
वहाँ राम के चरित्र को लेकर कई रचनाएं लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, कृष्ण गीतावली। नंबर 2, राम गीतावली। नंबर 3, विनयावली, जिसे विनय पत्रिका के नाम से भी जानते हैं। विनयावली, विनय पत्रिका। नंबर 4, दोहावली। अब देखिए इन शब्दों में बार बार अवली शब्द आ रहा है। अवली का मतलब ही होता है पंक्ति, यानी दोहों की पंक्ति। दोहा एक छंद का नाम हो गया, ठीक है, दोहावली। नंबर 5 है कवितावली, तो ये कवित्वों की पंक्ति है, कवितावली। और सबसे बड़ी बात है, इन सभी रचनाओं के अंदर उन्होंने, जैसे कृष्ण गीतावली तो कृष्ण के गीतों की पंक्तियां हैं, राम के गीतों की पंक्तियां हैं। लेकिन ये विनयावली है या दोहावली है, कवितावली है, इनके अंदर उन्होंने रामायण को ही लिखने की कोशिश की है, राम के चरित्र को ही उन्होंने यहाँ लिखा है। कवितावली तो कवित्व की पंक्ति होगी। नंबर 6 जो है रामचरितमानस। रामचरितमानस, तो इनकी प्रसिद्धि के आधारभूत ग्रंथ कौन सा है, अगर ये पूछा जाए आपसे, तो तुलसीदास जी की प्रसिद्धि का आधारभूत जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। इसी ग्रंथ की वजह से इन्हें संसार में इतनी अधिक प्रसिद्धि मिली है। हमारे यहाँ जो रामायण पाठ होता है बच्चों, वो ये रामचरितमानस का ही रामायण पाठ होता है। और जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी हुई जो रामायण है, उसको हमारे यहाँ उत्तर भारत की तरफ नहीं पढ़ा जाता है। जो दक्षिण भारत है वहाँ पर वाल्मीकि कृत रामायण का पाठ होता है, रामायण को पढ़ते हैं। और हमारे इस उत्तर भारत में जिस इलाके में अपन रहते हैं, वहाँ पर ये रामचरितमानस यानी इस रामायण का पाठ करवाया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही देखिए रामचरितमानस के बाद में अगर हम बात करें तो इनकी जो 7वीं रचना है उसका नाम है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल। और अगर 8वीं रचना की हम बात करें तो जानकी मंगल। 9वीं रचना है वैराग्य संदीपनी। 10वीं रचना जो है राम आज्ञा प्रश्नावली। 11वीं नंबर है बरवई रामायण। और 12 नंबर पर जो है अंतिम इनकी रचना, जिसका नाम है रामलला नहछू। रामलला नहछू, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भाई इनके काव्य की भाषा कौन सी है, तो इनके काव्य की भाषा अवधी मानी जाती है। ठीक, तो यहीं से आगे मैं कंटिन्यू लिख देता हूं, आप अपने तरीके से लिख लेना। इनके काव्य की भाषा अवधी है। वैसे इन्होंने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं के अंदर काव्य रचना की है। और अगर हम बात करें इनके निधन की, निधन हुआ है 1623 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ है ये? काशी में हुआ है।
यानी कि जीवन के अंतिम समय तक ये काशी में ही रहे थे और इनके जीवन की लीला का जो अंत है 1623 ईस्वी के अंदर, ये काशी के अंदर इनके जीवन का अंतिम समय व्यतीत हुआ। इस तरह से आप इस चीज़ को वापस से सुन लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक बार वापस से समझाऊंगा इस चीज़ को कि कैसे आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो तुलसीदास जी के जीवन परिचय की बात हो रही है। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के अंदर भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्त कवि थे। इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी देवी, पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। ये अभुक्त अशुभ नक्षत्र में पैदा हुए थे, जिसकी वजह से इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। तो 0 से लेकर 5 साल का, यानी कि बचपन में 5 साल की अवस्था तक इनका जो पालन पोषण किया वो इनकी माता जो है उनकी दासी है मुनिया दासी ने इनको क्या करा था, पालन पोषण किया था। लेकिन जब ये थोड़े बड़े हो गए तो उसके बाद में गुरु नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। गुरु नरहरिदास ने इनको शिक्षा दीक्षा दी। इनके पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास जी रत्नावली के मोह में अत्यधिक आसक्त रहते थे। एक बार रत्नावली के समझाने पर ही ये तुलसी जी गृहस्थ जीवन को त्याग कर और वैराग्य धारण किया था और ये काशी चले गए थे। काशी में वे राम भक्ति के अंदर पूरी तरह मग्न हो गए और वहाँ राम के चरित्र को लेकर के इन्होंने कई रचनाएं लिखी। प्रमुख रूप से इनकी रचनाएं की संख्या जो है 12 मानी जाती है और उन रचनाओं में से ये सारी रचनाओं के नाम आप ध्यान रखेंगे, कृष्ण गीतावली, राम गीतावली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि तुलसीदास जी की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो आपको इन रचनाओं के सारे नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। कृष्ण गीतावली, राम गीतावली, विनयावली, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्नावली, बरवई रामायण, रामलला नहछू। और इनके काव्य की जो भाषा है वो अवधी मानी जाती है। इनका निधन 1623 ईस्वी के अंदर काशी में इनका निधन हो गया। तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट के रूप में लिख लीजिए। फिर हम बात करने वाले हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी सीता जी का स्वयंवर है और सीता जी के स्वयंवर में राम जी पहुँचे हुए हैं, लक्ष्मण जी पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर एक से बढ़कर एक योद्धा बैठे हुए हैं। स्वयंवर में ये शर्त रहती है कि जो ये शिव जी का ये जो धनुष है इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो उसी के साथ में सीता जी का विवाह हो जाएगा। वहाँ सभी प्रयास करते हैं किंतु ऐसा नहीं होता है, किसी से वो प्रत्यंचा नहीं चढ़ती है। अंततः जो राम जी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो वो धनुष टूट जाता है। जब वो धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होकर के और सीता जी के स्वयंवर में वहाँ आते हैं और अपनी क्रोध अग्नि से, अपनी क्रोधित स्थिति के अंदर वो जो बातें कहते हैं उसे सुन करके लक्ष्मण जी चुप नहीं रहते हैं और लक्ष्मण जी भी उनके सामने कई तरह की व्यंग्य उक्तियाँ कहते हैं। इसी घटनाक्रम को लेकर के ये पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद ये जो है, ये जो रामायण है अपन यूँ कहें रामचरितमानस इनकी रचना है, उनके बाल कांड से ये अवतरण लिया गया है। बहुत अच्छे से मस्ती से इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं अभी आपके सामने इसका जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है इसे भी मैं नोट कर देता हूँ, जिसको अपन बोलते हैं कि मूल भाव क्या है या आप जो ये पढ़ने वाले हो इसका जो कथानक है वो क्या है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। देखिए बच्चों,
यहाँ इस पाठ के अंदर लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है, ये अंश रामचरितमानस जो है उनके बाल कांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है संकलित है। सीता स्वयंवर में राम जी के द्वारा शिव जी का धनुष भंग करने के बाद परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं और वे शिव धनुष के खंडित देख करके अपने आपे से बाहर हो गए, किंतु रामचंद्र जी की जो विनयशीलता है, महर्षि विश्वामित्र के शांत वचनों से वो चुप हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो व्यंग्य उक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ है, उससे वे पुनः क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और इसी चीज़ को यहाँ पर वो लिख रहे हैं। ठीक है, तो लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो आप ये भी नोट कर लेंगे, पाठ परिचय, ये दो चीज़ें तो आप बिल्कुल नोट किया करो, कवि का परिचय और पाठ परिचय। लक्ष्मण परशुराम संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद, रामचरितमानस। रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। तो ये आपको ये लाइन जो है व्याख्या करोगे उस समय काम आएगी कि इस पाठ में जो भी पद दिए जाएंगे तो वहाँ पर ये पहली लाइन आप जरूर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है या लिया गया है, ये लाइन आप नोट करेंगे। फिर देखिए, इस अंश में सीता स्वयंवर के समय जब धनुष टूट जाता है तो वहाँ पर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होकर के और वहाँ उपस्थित होते हैं। सीता स्वयंवर में राम जी के द्वारा जो धनुष तोड़ दिया जाता है, सीता स्वयंवर में राम जी द्वारा शिव धनुष भंग हो जाने के कारण परशुराम जी वहाँ क्रोधित होकर पहुँचते हैं। क्रोधित होकर के पहुँचते हैं। वे शिव धनुष को खंडित देखकर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। वे शिव धनुष को खंडित देख करके अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, किंतु राम की विनम्रता व विनयशीलता तथा विश्वामित्र
के शांत वचनों को सुनकर चुप हो जाते हैं। शांत वचनों को सुनकर चुप हो जाते हैं। इस बीच लक्ष्मण और परशुराम, इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो व्यंग्य उक्तियों से युक्त संवाद हुआ है, जो व्यंग्य उक्तियों से युक्त, ठीक है, इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो व्यंग्य उक्तियों से युक्त संवाद हुआ, उससे वे पुनः क्रोधित हो गए। इस अंश में उसी संवाद का सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, व्याख्या करते समय अपने काम आएगी कि यहाँ लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इस अंश में सीता स्वयंवर में राम जी के द्वारा जब शिव धनुष भंग हो जाता है तो इस कारण से परशुराम जी वहाँ क्रोधित होकर पहुँचते हैं। वे शिव धनुष को खंडित देख करके और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, किंतु राम जी की विनम्रता, विनयशीलता और विश्वामित्र जी के शांत वचनों को सुनकर वो चुप हो जाते हैं। किंतु इसी बीच में लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो व्यंग्य उक्तियों से जो संवाद होता है, उसकी वजह से परशुराम जी फिर दोबारा से क्रोधित हो जाते हैं। उसी अंश का, उसी घटना का यहाँ इस चैप्टर के अंदर वर्णन किया गया है। इसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से दोनों के बीच में संवाद होते हैं, वार्तालाप होती है। तो हम लोग इसे बहुत ही अच्छे ढंग से बिल्कुल डायलॉग के साथ इसे पढ़ते हुए चलेंगे और आपके सामने एक साक्षात जैसे ये देखने की कोशिश करें कि जैसे रामायण देख रहे हो और रामायण देखते हुए एक बड़ा सा दरबार लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे राजागण बैठे हुए हैं और एक पंक्ति के अंदर राम जी, लक्ष्मण जी वो भी बैठे हुए हैं और बीचों बीच जो है शिव जी का धनुष रखा हुआ है। वहाँ बारी बारी से एक एक योद्धा आते हैं, धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो धनुष नहीं उठता है। उसी सभा के अंदर रावण भी होता है, वो रावण से भी वो धनुष नहीं उठता है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो विधि का विधान होता है। क्योंकि सीता जी का जो विवाह है वो किसके साथ होना था? राम जी के साथ होना था। तो जब राम जी आते हैं तो उन्होंने बड़े ही आराम से उस धनुष को उठाते हैं, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और जैसे वो खींचते हैं तो वो धनुष टूट जाता है। जैसे वो धनुष टूटता है तो परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो धनुष शिव जी का था और जो परशुराम जी थे वो शिव जी के क्या थे? भक्त थे। तो उन्होंने सोचा कि मेरे गुरु, मेरे आराध्य देव शिव जी का धनुष तोड़ दिया, इतना साहस किस में आया? तो वो क्रोधित होकर के वहाँ पर पहुँचे, ठीक है ना। लेकिन राम जी जो थे वो बड़े ही विनम्र थे, बहुत विनयशीलता से उन्होंने जवाब दिया। वहीं विश्वामित्र जी भी बैठे हुए थे, लेकिन उन वचनों को सुनकर के जो परशुराम जी थोड़े शांत हो जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी अपने भाई राम जी का अपमान कैसे सुन सकता था? तो उसने भी कह दिया कि यहाँ कोई कुंभड़बतिया नहीं है, यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो तुम्हारे छूने से ही जो है नष्ट हो जाएगा।
ठीक है, तुमने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय। तो ऐसी जो व्यंग्य युक्तियां वहां पर होती है तो उससे उनका क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस संकलित अंश में हम उसी घटनाक्रम को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सर हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को पढ़ते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।